3,000 करोड़ रुपए लगाकर बनाया हुआ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। 7 किलोमीटर दूरी से भी दिखने वाला ये स्टैच्यू, जो टूरिज्म को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बनाया गया था। आज हम आपको इसी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या सच में इसे बनाने का कोई फायदा हुआ भी या नहीं, और इसकी लागत की भरपाई कभी हो भी पाएगी या नहीं। इतनी बेशुमार दौलत खर्च करने के बाद भी आखिर क्यों ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, चलिए जानते हैं इस प्रोजेक्ट का पूरा सच। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई मूर्ति, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति भी है, गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर दूर बनाया गया ये स्टैच्यू। इस मूर्ति के निचले भाग में एक बिल्डिंग बनी है, जिसमें एलिवेटर्स और म्यूजियम बनाया गया है। इसके साथ ही इस मूर्ति के अंदर लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पर, या ये कहें कि सरदार पटेल की छाती पर आने के बाद आपको एक गैलरी दिखाई देगी, जहां से बाहर देखने पर आपको सरदार सरोवर बाग और वहां की पहाड़ियों का अच्छा सा नजारा देखने को मिलेगा। इस पूरे स्टैच्यू को बनाने में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही सरदार पटेल की इस मूर्ति को बनाने में सिर्फ 1350 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था। इस स्टैच्यू को बनाने की शुरुआत 2013 में हुई थी और 2018 में यह पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इस मूर्ति को बनाने में स्टील फ्रेमिंग, सीमेंट, कंक्रीट और तांबे का इस्तेमाल किया गया है। ये स्टैच्यू 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रह सकता है। इसके साथ ही ये 6.5 तीव्रता के भूकंप को भी सह सकता है। इस मूर्ति के निर्माण में भारतीय मजदूरों के साथ 200 चीन के कर्मचारियों ने भी इसमें काम किया था। लेकिन आखिर इतनी सब चीजों के बाद भी ये 3,000 करोड़ में बना स्टैच्यू फेल क्यों हुआ, चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। अगर हम इस स्टैच्यू की कंपैरिजन की बात करें, तो इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू चीन में भगवान बुद्धा का बना हुआ है। इस पूरे स्टैच्यू को $55 मिलियन में बनाया गया था, जहां सिर्फ स्टैच्यू की कीमत $18 मिलियन थी। अगर देखा जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में बुद्धा के स्टैच्यू से 10 गुना ज्यादा पैसे लगे हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या हुआ, कमाई तो होनी ही है, पर अगर हम डाटा की बात करें तो शुरुआत में सिर्फ 27 लाख लोग ही इसे देखने आए थे और इनसे कमाया गया पैसा लगभग 80 करोड़ रुपए था। ऐसे में अगर सरकार इन पैसों को सेविंग के रूप में भी रख देती है तो भी इससे ज्यादा कमाई हो जाती। और ये तो हुई पहले साल की बात। इसके बाद इसकी चमक फीकी पड़ने लगी और टूरिज्म भी कम हो गया, और लगता नहीं कि ये स्टैच्यू कभी भी इसकी लागत के पैसे निकाल पाएगी। शुरुआती 1 साल में काफी एडवर्टाइजमेंट भी हुई थी, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। जिसके बाद भी इतना कम रेवेन्यू हुआ, तो आप सोच ही सकते हैं कि आगे क्या ही पैसे कमाएगी ये मूर्ति। वहीं हर साल इसकी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस और एम्प्लॉय सैलरी पर भी खर्च किया जाएगा। अब जहां हम इसके मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको ये बता दें कि स्टैच्यू के बनने के बाद जब यहाँ बारिश हुई तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का व्यूइंग एरिया के अंदर पानी भर गया था। जब इसके बारे में पूछा गया तो कंपनी का कहना ये था कि ये कोई कमी नहीं है, बल्कि इसे डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ 2 करोड़ रुपए और खर्च किए गए, जो किसी और चीज में नहीं बल्कि एक डायनासोर के स्टैच्यू को बनाने में किए गए, और वो स्टैच्यू लगभग 1 से 2 हफ्तों में ही गिर गया। अब आप सोच ही सकते हैं कि आखिर ये कितने पैसों की बर्बादी है। ऐसे में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आगे चलकर ये स्टैच्यू भारत की शान बढ़ाएगी, पर ऐसी शान किस काम की जिस पर इतने करोड़ों रुपए खर्च हुए हों। भारत में और भी बहुत से टूरिज्म डेस्टिनेशन हैं जो इनसे कम पैसों में बनाए गए हैं और फिर भी इससे ज्यादा आमदनी ला कर देते हैं। अगर रोजगार की बात करें तो जितना रोजगार लोगों को इस स्टैच्यू से मिला है, उतना अगर यहाँ कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल देते हैं तो भी मिल जाता। ऐसे में ये स्टैच्यू सिर्फ पैसे की बर्बादी की तरह ही नजर आती है। और तो और आखिर ऐसा स्टैच्यू किस काम का, जिसकी वजह से किसानों की जमीन उनसे छिन जाए। जी हाँ दोस्तों, इस स्टैच्यू को बनाने के लिए जो जमीन ली गई थी वो किसानों की थी, और उनका कहना है उन्हें उनकी जमीन के लिए सही रकम नहीं मिली, और इसके लिए बहुत समय तक उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए थे। अगर विशेषज्ञों की मानी जाए तो ताजमहल जितनी फेमस होने के बाद भी इस स्टैच्यू को लगाए गए पैसे वापस कमाने के लिए लगभग 120 साल लग जाएंगे। माना इस स्टैच्यू से लोगों का दिल जुड़ा है, और हो भी क्यों ना, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत देश के लिए जितना किया है, उसके लिए ऐसे 100 स्टैच्यू कुर्बान हैं।
पर अगर इससे होने वाले फायदों को देखा जाए तो कोई भी ऐसा फायदा नजर नहीं आता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये स्टैचू भारत सरकार की गलती है या आगे जाकर ये स्टैचू कोई कमाई कर सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।